मध्य प्रदेश टाइम। नौगांव के नेशनल हाईवे रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास भट्ट कृषि बीज भंडार पर प्रशासन द्वारा छापामार कार्रवाई की गई, जिससे नगर के बीज भंडारों की दुकानों में हड़कंप मच गया और दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर भाग खड़े हुए। प्रशासन को भट्ट कृषि भंडार से भारी मात्रा में 14 प्रकार की एक्सपायरी डेट की कीटनाशक दवाएं प्राप्त कर उन्हें जब्त कर कार्यवाही की गई। बता दें कि शनिवार की दोपहर 2 बजे के लगभग एसडीएम विनय द्विवेदी, तहसीलदार वीपी सिंह, थाना प्रभारी के खनेजा, कृषि विस्तार अधिकारी एसके मिश्रा अपने दल बल के साथ भट्ट कृषि भंडार पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। इस जांच के दौरान भट्ट कृषि बीज भंडार से 14 प्रकार की एक्सपायरी डेट की भारी मात्रा में कीटनाशक पदार्थ पाए गए हैं, जिन्हें प्रशासन द्वारा जब्त व सील कर कार्यवाही की गई है। जबकि दुकान संचालक प्रतीक भट्ट का कहना है कि यह एक्सपायरी डेट की कीटनाशक दवाएं प्रशासन द्वारा जब्त की गई हैं, लेकिन हम वो दवाएं किसानों को नहीं बेचते थे। वो दवाएं नॉट टू सेल काउंटर पर रखी थी और जो सेल काउंटर है वहां से उनको हटा दी गई थी। लेकिन प्रशासन ने जो कीटनाशक दवाएं जब्त की हैं, वो दवाएं प्रशासन जहां चाहे हम नष्ट करने के लिए तैयार हैं और प्रशासन के साथ खड़े हैं। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज नौगांव में भट्ट कृषि बीज भंडार पर कृषि विभाग के एसडीओ, तहसीलदार, थाना प्रभारी, हमारे अन्य साथियों के साथ में यहाँ पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कीटनाशक दवाइयाँ एक्सपायरी डेट की अधिक मात्रा में मिली है, जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है और पूरा सामान सील कर लिया गया है। ये जब्त हो जाएगा, इसके बाद में आगे कार्रवाई और भी की जाएगी। इसमें सर अनुमानित लागत क्या है जो जब्त किया गया माल? ये देखना पड़ेगा हमको। देखिए, यहाँ पर जो नौगांव में भट्ट कृषि भंडार पर जो एक सामान्य निरीक्षण होता है वो किया गया है। उसके तहत है जो पेस्टिसाइड कुछ एक्सपायरी डेट के बरामद हुए हैं। ठीक है, जो पेस्टिसाइड बरामद हुए हैं वो 14 प्रकार के हुए हैं और उसकी जानकारी हम अपने जिलाधिकारी को दे रहे हैं और उसके बाद कलेक्टर साहब को सूचना जाएगी। उसके बाद वो एफआईआर का ऑर्डर करेंगे, उसके बाद एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। हमारे कबाड़ के गोदाम में जहां पर हम बेचने के लिए मना दवाइयां रखते हैं, वहां एक्सपायरी डेट की दवाइयां रखी थीं। चूँकि हमारा जो व्यापार है वो कीटनाशक दवाओं का व्यापार है, हम बिना विशेषज्ञ की देखरेख के उन दवाओं को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। हमें विभाग से कभी भी किसी प्रकार का कोई आदेश या अनुरोध नहीं मिला कि इनको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में दवाएं नहीं थी, कोई 2 लीटर है, कोई 10 बोतल है, कोई 5 बोतल है, ऐसे करके 15 से 25 हज़ार का एक्सपायरी मटेरियल है जो एक तरफ रखा था। ना तो हम उसको बेचते थे और ना ही विभाग के जब्त करने पर मुझे कोई आपत्ति है। विभाग यदि उसको चाहे तो नष्ट कर सकता है विशेषज्ञों की देखरेख में। उसके लिए अगर विभाग को हम चाहें, विभाग हमारी मदद चाहे तो हम उसको अपना साधन उपलब्ध करा सकते हैं। विभाग हमें जगह बता दे कहाँ नष्ट कराना है। ना तो हमारा इतिहास रहा है इस दुकान का कि हमने कभी भी किसानों के साथ धोखा किया हो, ना धोखा करने की कभी नीयत रही है। कीटनाशक दवाओं का एक्सपायर होना एक साधारण प्रक्रिया है जो एक व्यापार का अंग है। हर साल एक दो पेटी एक्सपायर हो जाती हैं। कुछ पुरानी दवाएं जो एक्सपायर मिली हैं 12-13 की, वो एक कोने में दबी पड़ी रह गई पेटी, इसलिए वो इतनी पुरानी दवा मिली। अन्यथा अधिकतम दवाएं हमारी 2019 में लॉकडाउन के समय अथवा लॉकडाउन के आगे पीछे के समय की हैं। कहीं से कहीं तक भट्ट कृषि भंडार का किसानों के प्रति धोखा करने का, किसानों के प्रति गलत नीयत से व्यापार करने का उद्देश्य नहीं रहा है, ना कभी रहेगा। क्या प्रशासन की जो कार्रवाई की गई है वो उचित है आपके अनुसार? मुझे कहीं भी गलत नहीं लगा। अगर वो चाह रहे हैं कि हमें एक्सपायरी दवाएं नष्ट करने के लिए ले जाना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं विभाग के साथ हूँ। लेकिन विभाग द्वारा यदि ये कहा जाए कि मैं उन दवाओं को व्यापार कर रहा हूं तो ये निस्संदेह गलत है और इसके लिए मैं विरोध करता हूं। मैं व्यापार नहीं करता एक्सपायरी कीटनाशक दवाओं का। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें।